सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर आपका। आशा करती हूँ कि सभी ठीक होंगे। आपके आग्रह पर मैं आज कक्षा 8वीं के विषय नैतिक शिक्षा के अभ्यास कार्य संबंधित जो प्रश्न हैं, उन सबको अपने इन वीडियो के माध्यम से आपको करवाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ 1 से। पाठ 1 जो हमारा नैतिक शिक्षा में है बच्चों, 8वीं कक्षा में, वो है ओंकार ध्वज। तो ओंकार ध्वज में जो हमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, उनमें सबसे पहला प्रश्न जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, वह है जयति ओम ध्वज एवं बिहारी गीत किस झंडे को फहराने पर बोला जाता है। तो बच्चों, इसका उत्तर है बहुत साधारण, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी गीत ओम के झंडे को फहराने पर बोला जाता है। दूसरा प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में है, वो है साम्य सुमन बिकसाने वाला से क्या अभिप्राय है। साम्य सुमन बिकसाने वाला से अभिप्राय समानता का फूल खिलाने वाला है। इसके नीचे बड़े अभय मन में इसके का अर्थ बताओ। इसके नीचे बड़े अभय मन में इसके का अर्थ है ओम ध्वज। वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने से क्या लाभ होगा। तो बच्चों, जब वेद का ज्ञान घर घर में भर जाएगा तो उससे क्या होगा। वेद ज्ञान के घर घर में भर जाने से अज्ञान का अंधकार जो है वो दूर होकर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और चारों ओर संसार में सुख, समृद्धि और शांति फैलेगी। प्रश्न नंबर 5 जो है बच्चों अभ्यास कार्य में वो दिया गया है, आर्यजनों का अटल निश्चय क्या होना चाहिए। आर्यजन कौन हुए? जो नियमों का पालन करने वाले हैं, श्रेष्ठ लोग हैं। तो आर्यजनों का अटल निश्चय ध्रुव के समान दृढ़ और सारी पृथ्वी को आर्य बनाना होना चाहिए। तो पाठ 1 में हमारे जो प्रश्न थे अभ्यास से संबंधित, वो इतने ही प्रश्न है बच्चों। तो आइए अब शुरू करते हैं पाठ 2 जो हमारा पाठ्यक्रम में दिया गया है, ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम। तो ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ नाम से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक में हमारे पास प्रश्न दिए गए हैं, वो इस प्रकार से हैं। भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम क्या है। भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। वाणी में पवित्रता किससे आती है। तो ये पाठ के आधार पर ही हम उत्तर दे रहे हैं बच्चों। वाणी में पवित्रता ओम नाम के जप से आती है। जगत का अनुपम आधार कौन है। जगत का अनुपम आधार ओम है, जो आर्य समाज हमारा कहता है इस बात को। मानव के मन मंदिर में ज्योति का प्रकाश पुंज कौन है। ओम नाम मानव के मन मंदिर में ज्योति का प्रकाश पुंज है। पांचवा प्रश्न जो अभ्यास कार्य में हमारे है बच्चों, वो इस प्रकार है, ओम नाम को प्राप्त कर लेने से मानव की निष्ठा कैसी बन जाती है। तो निष्ठा क्या होती है। निष्ठा होती है बच्चों आस्था। तो ओम नाम को प्राप्त कर लेने पर मानव की निष्ठा ऐसी बन जाती है कि वो लाखों नामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। अब एक विस्तृत प्रश्न है, ये प्रश्न आता है अब हमें 5 नंबर का। पहले ये परीक्षा में 6 नंबर का आता था, अब ये 5 नंबर का है। ऊपर जो हमने प्रश्न किए वो 1 और 2 नंबर के आते हैं आपको। ओम शब्द की व्याख्या कीजिए। अब व्याख्या है तो विस्तृत प्रश्न होगा, विस्तार पूर्वक इसको लिखना पड़ेगा। आएगा वही जो पाठ में दिया गया है ओम के विषय में। तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं बच्चों। ओम नाम ईश्वर के सभी नामों में श्रेष्ठ नाम है। वेद इसका बखान करते हैं। ओम नाम अ उ म से मिलकर बना है। ये 3 अक्षर सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के द्योतक है। द्योतक होता है बताने वाले। ओम नाम संसार का प्राण है। ये सृष्टि की उत्पत्ति के समय होने वाला सबसे पहले का नाद है। ओम को शास्त्रों में परमात्मा का निज नाम बताया गया है। तांत्रिक मंत्र मतलब तंत्र मंत्र जो विद्या है, वो भी तब तक पूरे नहीं होते जब तक इनके आदि में ओम नहीं बोला जाता। मतलब ओम से ही शुरुआत होगी। ओम ही भवसागर से पार लगाने वाला है। मानव जीवन का आदि और अंत यही है। ओम नाम के जप से रसना रसीली हो जाती है। ओम नाम मानव के मन मंदिर की ज्योति का प्रकाश है। ओम नाम का गुणगान करने वाला मनुष्य किसी से पराजित नहीं होता है। ओम नाम मनुष्य की सभी शुभ कामनाओं को, मतलब अच्छी जो इच्छाएं रखेंगे उनको किसी के प्रति
बुरा भाव नहीं। ओम नाम से वाणी में पवित्रता आती है। ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ हुआ धन, काम हो या इच्छाएं, और मोक्ष, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, सभी सुखों का स्वामी बन जाता है, अर्थात इन सभी सुखों को प्राप्त करता है। तो ये 5 नंबर का प्रश्न हमें इस तरह विस्तृत रूप में ओम की व्याख्या करते हुए लिखना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी ने ओम को क्या कहा है? अभ्यास कार्य में 7वां प्रश्न है हमारा। तो गुरु नानक देव जी ने ओम को एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख कहा है। ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य, तात्पर्य का अर्थ होता है बच्चों अभिप्राय या अर्थ, एक ही है। तो जो हमारा गुरुमुखी में कहा जाता है वो कहा जाता है ओमकार, और ऐसे ये ओम शब्द का ही दूसरा शब्द है ओमकार। तो ओम और ओंकार दोनों एक ही है। अब एक प्रश्न और है बच्चों इस अभ्यास कार्य में है, वो है ओम का महत्व। ऊपर हमने की व्याख्या कि ओम शब्द है क्या। अब हम ओम शब्द का महत्व क्या है, कि अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो कितना महत्वपूर्ण है, क्या क्या मिलता है हमें इससे, उसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो आइए अभ्यास कार्य का 8वां प्रश्न, ओम नाम का महत्व करते हैं। ओम नाम का महत्व इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। ओम नाम सारे रसों का सार है। ओम सारे संसार का प्राण है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय सबसे पहले होने वाला जो नाद, नाद अर्थात स्वर जो था गूंजा हुआ, वो ओम ही था। ओम ही भवसागर से पार ले जाने वाला है। ये मानव जीवन का आदि और अंत है, अर्थात इसी से मानव जीवन की शुरुआत, आदि का मतलब है शुरुआत और अंत का मतलब मृत्यु तक। उपनिषदों में ओम को ही सब कुछ कहा गया है। ओम ईश्वर का श्रेष्ठ नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम इसको माना गया है। ओम नाम का जाप करने वाला व्यक्ति जीवन संग्राम में कभी निराश नहीं होता है। ओम जगत का अनुपम, अनुपम मतलब अनोखा आधार है। ओम नाम का गुणगान करने वाला व्यक्ति किसी से पराजित नहीं होता है। ओम नाम जो पहले था, जो है और जो आगे होगा, वो सब ओम ही है, अर्थात ये पूरी सृष्टि ओम पर ही आधारित है। ओम के जप से रसना रसीली हो जाती है। ओम नाम का जप करने से मानव विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है, अर्थात विश्व के सभी सुखों को प्राप्त करता है। ओम नाम ही इस संसार का एकमात्र रत्न कोश अर्थात खजाना है। ओम नाम के जप से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। ओम नाम ही ईश्वर का श्रेष्ठ नाम है। सभी वेद और उपनिषद इसके बारे में बताते हैं। तो ओम का महत्व और ओम की व्याख्या ये मिलते जुलते से प्रश्न है बच्चों। इसका उत्तर लगभग समानांतर ही बनेगा, थोड़ा सा लिखने का जो ढंग है वो हल्का सा अंतर है इसमें लिखने के ढंग में, बाकी उत्तर इसका सामान्य रहेगा। मतलब एक प्रश्न का उत्तर याद करके आप दोनों प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरह परीक्षा में ये प्रश्न 5 नंबर का आता है जिसे हमें विस्तृत रूप में लिखना पड़ता है। आइए अब पाठ 3 जो आत्मबोध है, आत्मबोध का अभिप्राय अपना बोध, अपनी आत्मा का बोध, अपनी आत्मा का जो ज्ञान है उसका अभ्यास कार्य करते हैं। बहुत से बच्चों की मेरे पास ये फरमाइश आई थी, आग्रह था कि नैतिक शिक्षा के प्रश्न उत्तर नहीं मिल रहे हैं हमें कहीं भी, तो आप भेजिए। तो इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि मैं आप तक इन्हें पहुंचाऊं ताकि आप परीक्षा में लाभान्वित हो। तो आइए अब पाठ 3 के प्रश्न उत्तर करते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है, पाठ्य पुस्तक में। अनादिनाद कौन सा है जिसके बारे में विवाद नहीं है? ईश्वर का ओम नाम अनादिनाद है, इसके बारे में विवाद नहीं है। नाद होता है उद्घोष, ऊंची आवाज में जो बोला जाता है। इस अनादिनाद को कौन नहीं भूलते? तो इस अनादिनाद को पूज्यपात, वीतराग और योगी जो हैं वो कभी भी नहीं भूलते हैं, अर्थात जो भक्ति करते हैं, जो भक्त हैं, वो कभी भी इसको नहीं भूलते। वेद को प्रमाण मानने वाले किसका मान करते हैं? तो वेद को प्रमाण मानने वाले गुणी और सुजान व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, साधु जो होते हैं, और स्वर्ग को भोगने की, स्वर्ग भोगी का अर्थ आता है स्वर्ग को भोगने की जो इच्छा रखते हैं, मुक्ति की जो इच्छा रखते हैं, अर्थ योजना का बखान करके ओम का मान करते हैं। उस नाद का त्याग कौन करते हैं? उस नाद से अभिप्राय है बच्चों ओम का नाद। तो उस नाद का त्याग अघी, असक्त, पोच, पापी और रोगी करते हैं। जो पापी व्यक्ति हैं या जो अघी का अर्थ है नीच व्यक्ति हैं, वो
कोई भी व्यक्ति जो है वो ईश्वर की उपासना नहीं करता है। मुक्ति पाने का साधन क्या बताया गया है? मुक्ति पाने का साधन यहाँ ओम नाम के सार्थक जप और ध्यान को बताया गया है कि जो ओम नाम का सही जप और ध्यान करता है उसे इस संसार से मुक्ति प्राप्त होती है। ओम का जप ध्यान आदि कौन करते हैं? अब सभी व्यक्ति नहीं करते हैं ओम का जप ध्यान आदि, तो कौन कौन करते हैं उसके बारे में बताया गया है। ओम नाम का जप और ध्यान गुणी, सुजान, साधु और स्वर्ग को भोगने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति करते हैं। ये हमारा एक प्रश्न और भी है, कौन नहीं भूलते हैं, तो वही है जो ध्यान करते हैं वो नहीं भूलते हैं। तो ये अभ्यास कार्य से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगे, जिससे आप लाभान्वित हो पाएंगे। तो अवश्य आप क्या करें, इन प्रश्नों को अपनी परीक्षा हेतु याद करें। अभ्यास से संबंधित अन्य पाठ भी, एक पाठ से लेकर पाठ 19 तक के सारे जो पाठ्यक्रम के प्रश्न है वो आपको मैं दे रही हूँ। इसके अतिरिक्त मेरे वीडियो में आपको जो अतिरिक्त प्रश्न आते हैं पाठ के बीच में से, वो प्रश्न भी आपको उपलब्ध हैं जो आपके परीक्षा के लिए सहायक होंगे। तो आइए अब पाठ 4 गीता के जो 2 श्लोक दिए गए हैं हमें हमारे पाठ्यक्रम में, उससे संबंधित जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ्यक्रम में से, अतिरिक्त प्रश्न मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पर वो भी आपको उपलब्ध है, पर ये केवल पाठ्यक्रम से संबंधित जो किताब में दिए गए हैं अभ्यास कार्य में, ये वही प्रश्न है। गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है? गीता में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा पाठ्यक्रम में है, अर्जुन ने कृष्ण को युद्ध करने से क्यों मना कर दिया? अर्जुन ने कृष्ण को युद्ध करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि युद्ध में उसके सामने उसके सगे संबंधी शत्रु के रूप में खड़े हुए थे। वो अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख को नहीं भोगना चाहता था। अर्थात कुरुक्षेत्र के मैदान में आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो कौरव थे अपने भाई अर्जुन के, वो उसके सामने शत्रु के रूप में खड़े थे, तो अर्जुन ने अपने भाइयों को, अपने पितामह को सामने देखकर क्या किया था, युद्ध से मना कर दिया था। और कृष्ण के समझाने पर, उपदेश देने पर वो युद्ध के लिए तैयार हुए थे। मनुष्य का अधिकार किसमें है और किसमें नहीं? तो जो गीता का उपदेश हमें दिया गया उसमें कहा गया है कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है और फल की प्राप्ति में नहीं है। फल ईश्वर के द्वारा दिया जाएगा अगर हम अपने कर्म अच्छे तरीके से करते हैं। श्लोक में आत्मा और शरीर को कैसा बताया गया है? जो 2 श्लोक हमें दिए गए हैं उसके अंतिम श्लोक में, दूसरे श्लोक में हमें बताया गया है कि आत्मा शाश्वत है, अर्थात हमेशा रहने वाली है, अमर है, और शरीर को नश्वर या नाशवान बताया गया है, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। युद्ध के मैदान में क्षत्रिय का क्या धर्म है? तो बच्चों, युद्ध के मैदान में जो क्षत्रिय का धर्म है वो यह बताया गया है कि वो युद्ध में अपने शत्रुओं का अधिक से अधिक विनाश करे और उनका विनाश करके विजय को प्राप्त करे। आप मेरे वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की अपनी नैतिक शिक्षा से संबंधित या हिंदी से संबंधित जो भी समस्या है आपको, उसके विषय में आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उन समस्याओं का निवारण कर सकूं। आशा है कि आप मेरे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं, ताकि जो भी नए वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच पाए और आप उससे लाभान्वित हो। इसी आशा के साथ आप सभी बच्चों का धन्यवाद।